हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, आप में से कई लोग गौरव तिवारी के बारे में ज़रूर जानते होंगे और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि गौरव एक बहुत ही प्रचलित पैरानॉर्मल रिसर्चर थे। जी हाँ, वो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर और सीईओ थे। उन्होंने अपने करियर में कई टीवी शोज भी किया था और वो दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा प्रचलित होते जा रहे थे। लेकिन 7 जुलाई 2016 को उनकी एक बहुत ही रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। मैंने इस पे काफ़ी रिसर्च किया और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को उनके मौत से जुड़े कुछ इवेंट्स के बारे में बताऊंगा, जिससे आप भी अनुमान लगा पाएंगे कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपके और हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब ने 25,000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं, जिसके लिए मैं आप सभी को ढेर सारी बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। जल्दी हम अपने चैनल पे कुछ गिव अवे, Q&A सेशंस और मीटअप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे लाल बटन पर क्लिक करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें। तो दोस्तों, गौरव तिवारी का जन्म 2 सितंबर 1984 में हुआ था और पेशे से वो एक पैरानॉर्मल रिसर्चर थे। उन्हें हम सभी ने कई टीवी शोज में भी देखा है, जैसे कि MTV गर्ल्स नाइट आउट, हॉन्टेड वीकेंड्स इत्यादि, और वो एक सर्टिफाइड लीडिंग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी थे। ये बात सन 2007 की है, जब गौरव USA के फ्लोरिडा शहर में कमर्शियल पायलट बनने के लिए ट्रेनिंग ले रहे थे। जी हाँ, वहाँ गौरव एक अपार्टमेंट में अपने 4 दोस्तों के साथ रहते थे और एक दिन अचानक उन सभी को उस अपार्टमेंट में पॉल्टरजेस्ट एक्टिविटीज महसूस होने लगी। गौरव का ये भी दावा था कि उस अपार्टमेंट में उन्होंने एक छोटी बच्ची की प्रेत आत्मा को भी देखा है। उसी दिन से गौरव की रुचि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में बढ़ गई और वो अपने करियर को पैरानॉर्मल फील्ड में ही आगे ले जाना चाहते थे। अपने पूरे करियर में गौरव ने 6000 से भी ज़्यादा पैरानॉर्मल लोकेशंस को इन्वेस्टिगेट किया और वो कई टीवी शोज में भी अपने टैलेंट को दर्शकों के सामने लाते थे। गौरव ने राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ फोर्ट को भी इन्वेस्टिगेट किया था और उनके मुताबिक वो फोर्ट हॉन्टेड नहीं है। अब मैं आपको गौरव के बारे में ये सारी बातें इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ सके कि गौरव अपने करियर में काफ़ी अच्छा जा रहे थे और उन्हें किसी भी तरह की आर्थिक तंगी नहीं थी। गौरव की हाल में ही शादी हो चुकी थी और उनके घरेलू रिलेशनशिप्स भी काफ़ी अच्छे थे। हालांकि गौरव की बीवी को उनका पैरानॉर्मल चीज़ों में ऐसे घुसे रहना पसंद नहीं था, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं चाहेगा कि उनके करीबी लोग ऐसे रहस्यमय चीज़ों में डील करें। तो 7 जुलाई 2016 को गौरव किसी अन्य दिन की तरह अपने लैपटॉप पे कुछ ईमेल्स चेक करते हैं। इसके बाद वो नहाने के लिए बाथरूम में गए। बाथरूम से वो काफ़ी देर तक बाहर नहीं आए और फिर अचानक बाथरूम में किसी के गिरने की आवाज़ आती है। गौरव की पत्नी और उनके पिता भागकर बाथरूम के दरवाजा को जबरन खोलते हैं तो उन्हें गौरव का शरीर ज़मीन पर गिरा दिखता है। इससे पहले कि वो गौरव को अस्पताल में भर्ती करा सके, गौरव की सांसें हमेशा के लिए रुक चुकी थी। गौरव के शरीर के ऊपर कोई चोट के निशान नहीं थे, लेकिन उनके गर्दन पे एक लाइन सा बना था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने खुद को फांसी लगाने की कोशिश करी हो। अब इस घटना के ठीक 2 दिन पहले गौरव देर रात 1:30 बजे घर आए थे, क्योंकि वो दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक पैरानॉर्मल घर को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। उसी दिन सुबह उन्होंने अपने पिता और पत्नी को बताया था कि कोई नेगेटिव फोर्स उन्हें अपनी तरफ खींच रही थी, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अब इस बात पे गौरव की बहस अपनी बीवी से हुई, क्योंकि उनकी बीवी का मानना था कि गौरव को ये सारे काम छोड़ देना चाहिए, लेकिन एक घर में ऐसे तर्क वितर्क होना काफ़ी आम बात है। अब जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें यह लिखा था कि गौरव की मौत सांस की कमी की वजह से हुई और इससे पुलिस ने इस केस को सुसाइड करार दिया। पुलिस का मानना था कि गौरव ने खुद को फांसी लगाने की कोशिश करी, जिससे उनकी मौत हो गई, क्योंकि सारे सबूत इसी बात की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन क्या ये सच में एक आत्महत्या थी? अगर हम गौरव की जवानी को ही माने तो उन्होंने अपने कई इन्वेस्टिगेशंस के दौरान ये बताया था कि जब कोई पावरफुल डिमोनिक स्पिरिट आपसे बदला लेती है तो वो आपको गला दबाकर मारने की कोशिश करती है। इससे विक्टिम के गर्दन पे एक काले लाइन जैसा निशान बनता है, जो कि इस बात को प्रूव करता है। वो अक्सर इन ब्लैक लाइन थ्योरीज को समझाने के लिए ओमेन मूवी की उदाहरण लिया करते थे। गौरव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि उनके गर्दन पे भी एक ब्लैक लाइन देखने को मिली थी।
अब अगर हम वेरोनिका फिल्म की बात करें जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित है, तो उसमें भी वो डीमन लूसिया और वेरोनिका को गला दबाकर मारने की कोशिश करता था। तो हम इस बात को साफ तौर पे मान सकते हैं कि कुछ बहुत ही पावरफुल स्पिरिट्स इस तरह से अपने विक्टिम्स पे हमला करता है और हमले से पहले वो अपने विक्टिम को अनकंफर्टेबल फील कराता है। शायद यही वजह थी कि गौरव कुछ दिन पहले से ही परेशान थे और वो बार बार ऐसा बोल रहे थे कि कोई नेगेटिव शक्ति उन्हें अपनी तरफ खींच रही है। अब इस घटना के पीछे का सच क्या है ये तो शायद कोई भी नहीं जानता, लेकिन मैं पर्सनली मानता हूँ कि ये कोई आत्महत्या नहीं थी, बल्कि गौरव पे किसी शैतानी शक्ति ने हमला किया था। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आज गौरव जहाँ कहीं भी हो वहाँ उनकी आत्मा को शांति जरूर मिले। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। मेरा आज का सवाल आप सबसे है कि आपका क्या मानना है, आखिर कैसे हुई गौरव तिवारी की मौत? आप अपने जवाब हमें कमेंट्स में बताएं और अगर आपके पास कोई सवाल हो तो वो भी हमें कमेंट्स में ही पूछ लें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर हमारे एंड्रॉयड ऐप को प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड करें और उस ऐप के सजेशन बॉक्स के जरिए अपने सुझाव को हम तक डायरेक्टली पहुँचाएँ। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं।